हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और जो बच्चे बिहार स्टेट के लिए फॉर्म फिल किए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज जो प्रैक्टिस सेट 1 है, टोटल 25 क्वेश्चन है। तो जो बच्चे स्टेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यह क्लास जो है बेहतर होने वाली है। और इस चैनल पर जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए जिससे कि और बच्चे पढ़ सकें और पसंद आए तो लाइक कीजिए। देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, जिन परिवर्तनों का परीक्षण किया जाना है उनके बीच संबंध को कहते हैं। जिन परिवर्तनों का परीक्षण किया जाना है उनके बीच संबंध को कहते हैं। ऑप्शन है ए शोध प्रश्न, बी परिकल्पना, सी अध्ययन का उद्देश्य और डी अध्ययन की समस्या। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 1, इसमें राइट होगा ऑप्शन बी परिकल्पना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, परिकल्पना। उसे हम परिकल्पना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मार्क्स के अनुसार मानव की प्रच्छन्न क्षमता कार्य रूप में वर्णित होती है। मार्क्स के अनुसार मानव की प्रच्छन्न क्षमता कार्य रूप में वर्णित होती है। ऑप्शन है ए जब लोकतंत्र स्थानीयकृत होता है, बी उत्पादों के लक्ष्य निरूपण में, सी पूंजीवादी अवस्था में, डी आदिकालीन अवस्था में। इसमें राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी उत्पादों के लक्ष्य निरूपण में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे चर में परिवर्तन को प्रेरित करता है। उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे चर में परिवर्तन को प्रेरित करता है। ऑप्शन ए सकारात्मक संबंध, बी रैखिक सहसंबंध, सी निराधार संबंध और डी कार्य और प्रभाव संबंध। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी कार्य और प्रभाव संबंध। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शास्त्री संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं? क्या पूछा गया है? कौन से सिद्धांत शास्त्री सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं? ऑप्शन है ए जी.एच. मीड तथा इरविंग गॉफमैन, बी कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर होगा यहाँ पे, मैक्स वेबर, सी माइल दुर्खिम तथा हर्बर्ट स्पेंसर और डी एडवर्ड विल्सन तथा चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा इसमें? ऑप्शन बी राइट होगा, कार्ल मार्क्स एवं मैक्स वेबर। इन्होंने जो है बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। अभिकथन है, लेविस कोजर तथा रेडाल कॉलिस दोनों को संघर्ष विचारधारा के अंतर्गत रखा जाता है। कारण है, दोनों ही समाज के भरण पोषण में संघर्ष के कार्य पर बल देते हैं। कूट है, ए तथा आर दोनों सही है, बी ए सही है परंतु आर गलत है, सी ए गलत है परंतु आर सही है, डी ए तथा आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी राइट होगा। लेविस कोजर तथा रेडाल दोनों को संघर्ष विचारधारा के अंतर्गत रखा जाता है, ये राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह के कारण है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह के कारण है। ऑप्शन है ए प्रजा संघर्ष तथा विकास वंचन, बी भूस्वामित्व परिवर्तन तथा गरीबी, सी राजनीतिक तथा अपराधीकरण तथा भ्रष्टाचार, डी धार्मिक कट्टरतावाद तथा आतंकवाद। इसमें राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, प्रजा संघर्ष तथा विकास वंचन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन। टाउनसेंड ने बल देकर कहा है कि वस्तुनिष्ठ रूप में गरीबों को केवल सापेक्षिक वंचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कारण है, समाज लोगों की आवश्यकताओं तथा खाद्य सामग्री के उपभोग का निर्धारण करता है। कोड देखिए, अभिकथन ए सही है परंतु कारण गलत है। बी अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है। सी अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। डी अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका सुझाव है कि ईश्वर दैवीकृत समाज है? ईश्वर दैवीकृत समाज है। ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी वांस प्रिचार्ड, सी कोंट और डी दुर्खीम। फटाफट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, दुर्खीम का कथन है ईश्वर दैवीकृत समाज है। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह जो है क्लास बिहार स्टेट से संबंधित है। बिहार स्टेट 2024 जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्री को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं। किसका एक उदाहरण है? भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्री को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए समाजीकरण, बी पुनर्समाजीकरण, सी प्रौढ़ समाजीकरण और डी प्रत्याशित समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, प्रत्याशित समाजीकरण। भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्री को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, उसे हम प्रत्याशित समाजीकरण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि अन्य लोगों के साथ अंतर व्यवहार में लोग स्वहित से अभिप्रेरित होते हैं? लोग स्वहित से अभिप्रेरित होते हैं। ऑप्शन है ए संघर्ष, बी विनिमय, सी अंतर व्यवहार और डी संरचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी अंतर व्यवहार। अन्य लोगों के साथ अंतर व्यवहार में लोग स्वहित होते हैं, उसे हम अंतर व्यवहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सोशल क्लास एंड स्ट्रैटिफिकेशन, यह पुस्तक किसकी है? यह जो है सैंडरसन की है। और द पावर एलिट
C.W. मिल्स की है क्लास, सिटी एंड पावर। कैस्टल्स M की है और क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी बोटोमोर की है। तो कौन सा कोड राइट होगा? ऑप्शन C राइट होगा। बाद में अच्छे से पढ़ के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी कोंट, सी स्पेंसर और डी दुर्खीम। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए राइट होगा, मैक्स वेबर। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस का विचार किसकी देन है? ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी लेविस कोजर और डी डेरेनडॉर्फ। 13 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी डेरेनडॉर्फ। यह विचार डेरेनडॉर्फ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम के अनुसार धार्मिक कार्य व्यापार को किस रूप में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है? इमाइल दुर्खीम के अनुसार धार्मिक कार्य व्यापार को किस रूप में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है? ऑप्शन है ए मनुष्य की आध्यात्मिक रुचियों को संतुष्ट करने वाला, बी सांसारिक समस्याओं से राहत दिलाने में मनुष्य की सहायता करना, सी सामूहिक जीवन के मौजूदा कार्य व्यापार का विकल्प दिखलाना, डी समाज की एकता तथा स्थायित्व में योगदान करना। इसमें राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी राइट होगा, समाज की एकता तथा स्थायित्व में योगदान करना, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण और कथन। अभिकथन है भाई भतीजावाद, पक्षपात तथा भ्रष्टाचार भारतीय समाज में बढ़ गए हैं। कारण है राजनीतिक इच्छा की कमी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। कोड में है ए सही तथा आर गलत है, बी है ए तथा आर दोनों सही है, सी ए गलत आर सही है, डी ए तथा आर दोनों सही है। 15 का राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन बी, ए आर दोनों सही है, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है, ये करेक्ट होगा। भाई भतीजावाद, पक्षपात तथा भ्रष्टाचार भारतीय समाज में बढ़ गए हैं, सही है। और बी है राजनीतिक इच्छा की कमी के कारण ऐसी स्थिति बनी हुई है, ये भी सही है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम संप्रदाय में पाए जाने वाले विवाह का अस्थायी रूप। मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप। ऑप्शन है ए निकाह, बी मुताह, सी मेहर और डी पर्दा। क्वेश्चन नंबर 16। तो इजी है, सभी को पता होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मुताह। मुस्लिम संप्रदाय में पाए जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप क्या है? मुताह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं, यह कथन किसका है? संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए कॉलिंस, बी कार्ल मार्क्स, सी डेरेनडॉर्फ और डी मैक्स वेबर। संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए कॉलिंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कोलिंस का कथन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है? संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक संबंध है, प्रकार्यात्मक महत्व है। ऑप्शन है, कार्ल मार्क्स, बी कोजर, सी डेहरेनडॉर्फ और डी कोलिंस। क्वेश्चन नंबर 18, क्या राइट होगा? ऑप्शन बी कोजर। कोजर ने कहा है संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। डेहरेनडॉर्फ, डेहरेनडॉर्फ संघर्ष तथा सत्ता, और जीएच मीड का होगा प्रतीकात्मक अंतर व्यवहारवाद, और अल्फ्रेड सूज का परिघटना विज्ञान, लेविस कोजर का सामाजिक संघर्ष के कार्य। कौन सा कोट राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। अच्छे से बाद में पढ़ लीजिएगा। कोजर का सामाजिक संघर्ष के कार्य, मीड का प्रतीकात्मक अंतर व्यवहारवाद, अल्फ्रेड सूज का परिघटना विज्ञान, और डेहरेनडॉर्फ का संघर्ष तथा सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघर्ष परिदृश्य को प्रतिबिंबित नहीं करता? कौन सा कथन संघर्ष परिदृश्य को प्रतिबिंबित नहीं करता? ऑप्शन है, ए संसाधनों तथा शक्ति सत्ता के संघर्ष के रूप में समाज, बी परिवर्तन अपरिहार्य है, बहुत लाभकारी होता है तथा हिंसक हो सकता है, सी समाज को अंगों की जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो विभिन्न आवश्यक कार्यों के निष्पादन के लिए परस्पर क्रिया करते हैं, डी वर्गों के बीच संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का निर्धारण करता है। 20 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सी, समाज को अंगों की जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो विभिन्न आवश्यक कार्यों के निष्पादन के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दृष्टिकोण की वकालत किसने की है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है? समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है। ऑप्शन है, ए प्रकार्यात्मकतावाद, बी संरचनात्मकतावाद, सी परिघटना विज्ञान, डी विनिमय सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा, परिघटना विज्ञान, यह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्योन्याक्रियावाद का एक तत्व नहीं है? अन्योन्याक्रियावाद का एक तत्व नहीं है। ऑप्शन है, ए स्वदय शिल्प, बी अहम दयो, सी प्रतीक सिंबल्स, और डी भूमिका स्वीकरण यानी कि रोल टेकिंग। कौन सा तत्व नहीं है पूछा गया है? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी अहम दईगो। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यह जो है अन्योन्याक्रियावाद का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? सामाजिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है, ए साइकिलों का आपस में टकराने के पश्चात दो व्यक्ति आपस में लड़ पड़ते हैं, बी साइकिलों की आपस में टकराने के पश्चात दो व्यक्ति आपस में खेद प्रकट कर रहे हैं, सी दो साइकिलिस्ट एक दूसरे की ओर ध्यान किए बिना अपने मार्ग पर बढ़ रहे हैं, डी दो साइकिलिस्ट प्रतिकूल दिशा में आ रहे हैं और वह एक दूसरे को मार्ग देने का प्रयास कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी। दो साइकिलिस्ट एक दूसरे की ओर ध्यान किए बिना अपने अपने मार्ग पर बढ़ रहे हैं, यह सही नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यह जो है सामाजिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी के लेखक हैं। एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए कूले, बी फ्रायड, सी मुजफ्फर शरीफ और डी मीड। इसमें राइट आंसर दीजिए। 24। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी राइट होगा, मुजफ्फर शरीफ। एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी के लेखक मुजफ्फर शरीफ है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धनता की संस्कृति का विचार किस विचारक द्वारा प्रस्तुत किया गया? निर्धनता की संस्कृति का विचार किस विचारक द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन है ए ऑस्कर लेविस, बी स्मिथ, सी सैमुअल मेंचर और डी पीटर टाउनशेंड। 25 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए तो सबको पता होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स 20 इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसे अच्छे से पढ़ के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों की यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय।